जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या करे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करे तुमसे मिलके दिल। इसने तो इतनी आसानी से कह दिया कि मैं उससे जाकर कल बोल दूं, पर ये इतना आसान नहीं है, क्या करूं। और फिर कहता है कि एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल की कल सोचूंगा। और फिर जंकुक जाकर सो जाता है और पूरी रात उसे नींद ही नहीं आती और पूरी रात सोचता रहता है कि ताई को मैं कैसे बताऊंगा ये सारी बातें। और फिर सुबह कॉलेज जाकर भी जंकुक सोचने लगा कि आज तो मुझे ताई को सब कुछ बताना ही होगा। और इधर ताई अपने आने वाले एग्जाम को लेकर बहुत परेशान थी। वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर सोचने लगी कि अदिति ये फर्स्ट एग्जाम है, इसे अच्छे से निकालना होगा तुम्हें। और इधर जंकुक पूरे कॉलेज में ताई को ढूंढ रहा होता है कि उससे ये शुभा का कॉल आता है। हेलो जंकुक, कहाँ है? हाँ शुभा बोल। क्या बोलूं मैं, तू बता। तूने ताई को बोला? तू ना बस मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ यार। मैं उसे बोल दूंगा तो तुझे बता दूंगा, तो टेंशन मत ले। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि तूने माना तो सही कि तू मुझे पसंद करता है। ऐसे ही शुभा बोलता रहता है और जंकुक उसका फोन कट कर देता है। हेलो हेलो, लगता है काट दिया, कोई नहीं आएगा तो घर ही, कहाँ जाएगा कहाँ। फिर फोन रखकर शुभा अपने आप से कहता है वैसे कुछ भी हो, मैगी खाते हुए मूवी देखने का मजा ही अलग है। और इधर ताई की क्लास का टाइम हो जाता है और वो लाइब्रेरी से क्लास की ओर जाती है, तभी उसे जंकुक मिल जाता है। पर जंकुक उसे कुछ कह नहीं पाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर ताई क्लास में चली जाती है। और इधर जंकुक फैसला करता है कि ताई को जो भी कहना है आज ही कहना होगा मुझे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने आप से कहता है पहले क्लास लेता हूँ फिर देखता हूँ क्या करना है, हाँ यही सही होगा। फिर वो क्लास पे चला जाता है और फिर थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाती है और सारे स्टूडेंट क्लास के बाहर चले जाते हैं। तभी ताई और जिमिन जा रही होती है तो पीछे से जंकुक आवाज लगाता है, सुनो ताई। ताई और जिमिन को कोई समझ नहीं आता कि क्या हुआ कि इतने में जिमिन खुद ही बोल जाती है कि सर हमें क्लास बहुत अच्छे से समझ आई है। फिर जंकुक हंसते हुए कहता है कि नहीं वो बात नहीं, मुझे ताई से कुछ बात करनी थी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं बात कर सकता हूँ। और फिर ताई और जिमिन एक दूसरे को देखती है और फिर जिमिन बोलती है कि हाँ बिल्कुल सर, वैसे भी मुझे लाइब्रेरी में थोड़ा काम है, आप दोनों बात कीजिए, मैं चलती हूँ। और फिर जिमिन क्लास से चली जाती है और फिर ताई सोचने लगती है कि सर को मुझसे क्या बात करनी है, कहीं ने जिमिन के बोले हुए झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया, अब क्या होगा मेरा। जंकुक और ताई दोनों क्लास में खड़े थे और दोनों शांत थे। थोड़ी देर रुककर जंकुक ताई से कहता है ताई प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं जानता हूँ कि अब मैं जो भी तुमसे कहने वाला हूँ वो किसी भी लड़की के लिए अजीब हो सकता है, पर तुम गलत मत सोचना प्लीज। और फिर ताई हाँ में गर्दन हिला देती है, मैं तुम्हें मुझसे नहीं होगा यार। और फिर जंकुक ताई की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और फिर ताई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। थोड़ी देर रुककर ताई अपना फोन निकालकर जंकुक को मैसेज कर, सर आप जो भी कहना चाहते हो जैसे खड़े हो वैसे ही कह दीजिए आप। जंकुक उस मैसेज को पढ़कर बोलता है ओके तुम सही कह रही हो, अब मैं जो भी तुमसे कहूँगा उसे ध्यान से सुनना, ओके। और फिर ताई में सिर हिला देती है और फिर जंकुक अपनी आंखें बंद करके ताई से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि ये फीलिंग मुझे कहाँ से आई और कैसे आई। मैं तुमसे अपनी ये फीलिंग छिपाना नहीं चाहता था, प्लीज मुझे गलत मत समझना। ताई तो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती और सोचती है कि अब वो क्या करे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सब थोड़ा अजीब होगा, पर मुझे तुमसे बोलना था, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। इतना कहकर जंकुक चुप हो जाता है और ताई कुछ नहीं बोलती है। तो जंकुक को लगता है कि उसने ताई से गलत बोला, उससे नहीं बोलना चाहिए था। ताई मैसेज के जरिए जंकुक को कुछ कहने ही वाली थी कि इतनी देर में ताई के डैड का कॉल आ जाता है और ताई कॉल उठाती है। ताई के डैड ताई से कहते हैं कि हेलो बेटा कहाँ हो तुम। ताई चाहकर भी कुछ कह नहीं सकती, इसलिए उसके डैड फिर कहते हैं कि ताई बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। और फिर ताई हूँ में जवाब दे देती क्योंकि वो चाहकर भी कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती थी। और फिर ताई के डैड ताई से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी घर आ जाओ, कहाँ हो। इतना कहकर ताई के डैड फोन कट कर देते और ताई अपने
जंगकुक अपने आप से कहता है कि जंगकुक सोच रहा था कि वो तुझे क्या जवाब देगी। तू उससे बोलेगा कि तू उसे पसंद करता है तो वो भी तुझसे यही बोलेगी। अब क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। एक काम करता हूँ, घर जाके सबसे पहले उस जेल के बच्चे को घर से निकालता हूँ। ये सारी की सारी गड़बड़ी उसी ने करवाई है मुझसे। नहीं जंगकुक, उसने क्या किया है, सारी गलती मेरी ही है। वो तो नादान है, कुछ भी बोलता है, पर तुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए। ऐसे ही जंगकुक अपने आप से बातें करता है। क्लासरूम से बाहर चला जाता है और स्टाफ रूम में जाकर बैठ जाता है। इधर ताई जल्दी से कॉलेज से बाहर निकल ही रही थी कि बीच में उसे जिमिन मिल जाती है और ताई से बोलती है, क्या हुआ, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी, और जंगकुक सर ने क्या कहा तुझसे। ताई जल्दी में होती है तो जिमिन से सिर्फ इतना कर पाती है वो कि मैं तुझे फोन पे सब बता दूंगी, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, शाम को फोन पे बात करती हूँ, बाय। ओके बाय। इतना कहकर ताई कॉलेज से चली जाती है। फिर इधर कॉलेज से सब चले गए पर जंगकुक स्टाफ रूम में ही बैठा रहा और अपने आप को कोसता रहा कि मैंने ताई को ये सब क्यों कहा। मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। जब सब कॉलेज से चले गए तो क्लास सफाई करने के लिए सफाई अंकल आए और फिर वो एक क्लास की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर एक नोटबुक मिली। उसे देखकर स्टाफ रूम में जमा करने के लिए स्टाफ रूम की तरफ जाने लगे। फिर वो जब अंकल स्टाफ रूम की तरफ जाते तो सिर्फ स्टाफ रूम में उन्हें जंगकुक सर ही मिलते हैं। फिर वो अंकल जंगकुक सर से कहते हैं कि आप अभी तक घर नहीं गए। हाँ, थोड़ा सा काम था, बस जा रहा था। आप बताइए, आपको कुछ काम था क्या। अंकल जंगकुक की बात सुनकर उसकी डेस्क पर नोटबुक रखते हुए बोले, मुझे सफाई करते वक्त आपकी क्लास में से ये बुक मिली तो मैं ये यहाँ जमा करने आया था। अच्छा, आप इसे यहीं रख दीजिए, वैसे भी ये सब जा चुके हैं तो हम कल देखते हैं कि ये नोटबुक किसकी है। इतना कहकर वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं और उस नोटबुक को वहीं छोड़ जाते हैं थोड़ी देर में। और फिर थोड़ी ही देर में जंगकुक को शुगा का कॉल आता है। हाँ बोल, क्या हुआ, तू कहाँ पर है, अभी भी कॉलेज में है क्या। हाँ बस घर आ ही रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आ। इतना कहकर जंगकुक फोन रख देता है और घर जाने के लिए जंगकुक सारे पेपर्स अपने बैग में रखना शुरू करता है। उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से वो उस नोटबुक को भी अपने बैग में रख लेता है और घर चला जाता। और इधर ताई का आज का दिन बहुत ही अजीब था। शाम होते होते उसके भाई की तबीयत भी ठीक हो गई थी तो वो थोड़ी देर आराम करने अपने रूम में चली गई और वहीं बैठी थी कि उसका फोन बजा। ताई ने अपना फोन उठाकर देखा तो जिमिन का फोन आ रहा था। ताई ने फिर फोन उठाया और बोली, हाँ जिमिन बोल, क्या हुआ था, तो कॉलेज से इतनी जल्दी क्यों चली गई, घर पर सब ठीक तो है ना। वो कुछ नहीं यार, वो मेरे भाई की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो इस वजह से मैं घर चली आई थी। अच्छा, तो अब कैसा है वो। अब तो ठीक है, दवाई दे दी थी, अभी सो रहा है। अब बता जंगकुक सर क्या कह रहे थे तुझसे। ताई जिमिन की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रह गई। फिर और इधर जंगकुक जैसे ही घर पहुंचता है वैसे ही शुगा उससे इतने सारे सवाल पूछने लगता है कि कहाँ रह गया था, जब से कॉलेज में ही था, तूने ताई से बोला और बोला भी तो उसने क्या कहा, कुछ तो बोल। पर जंगकुक शुगा के किसी भी सवाल के जवाब दिए बिना ही अपने रूम में चला गया और फिर शुगा अपने आप से बातें करने लगता है। इसे क्या हुआ है, कहीं ताई ने इसे मना तो नहीं कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है शायद ये ज्यादा काम की वजह से थक गया हो, थोड़ी देर आराम करने देता हूँ, लगता है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जंगकुक अपने रूम में जाकर फिर आज जो ताई से जो कुछ भी कहा वो सोचने लगा और सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। और इधर ताई और जिमिन कॉल पर बातें कर ही रही थी कि जिमिन ने जंगकुक के बारे में पूछ लिया। जंगकुक सर ने क्या कहा तुझसे, बोल ना यार, ताई बोल ही नहीं रही है तू। फिर ताई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। इतनी ही देर में फिर जिमिन बोली, बता ना ताई, कहीं सर को हमारे झूठ के बारे में तो पता नहीं चल गया। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मुझे भी यही लगा था पर ये बात नहीं थी। फिर ठीक है, पर फिर उन्हें तुझसे क्या बातें करनी थी, वो तू सही थी यार, वो मैं तो हमेशा ही सही रहती हूँ। तू बता जंगकुक सर तेरे किस बारे में बातें कर रहे हैं। यही कि सर मुझे पसंद करते हैं। क्या, तू इतनी तेज क्यों बोल रही है। सॉरी यार, पर तू क्या कह रही है, सर ने तुझसे खुद कहा क्या। हाँ, क्या कहा तुझसे सर ने, तू इतने अजीब तरीके से क्यों बोल रही है यार, ऐसे ही तो बोलती हूँ मैं यार। अच्छा तू बता तूने क्या कहा। मैं तो कुछ भी नहीं कह पाई, मतलब बिना कुछ कहे तू कॉलेज से चली आई। हाँ, वो डेट का कॉल आ गया था तो मैं कुछ कह ही नहीं पाई उनसे। अगर तुझे कुछ कहना होता तो तू क्या कहती उनसे। पता नहीं, क्या मतलब पता नहीं का, ये तो तू उन्हें बिना कुछ कहे आ गई और पता नहीं, उन्हें कितना अजीब लग रहा होगा। तू कल एक काम कर, तू उनसे जाकर कहना ना कि तू भी उन्हें पसंद करती है। ओके क्या।
कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। ऐसे ही से क्या होता है, मुंह से बोल दे कि तू उन्हें पसंद करती है और बात खत्म। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, मैं मुंह से बोल देती हूँ उसके सामने, ठीक है। और फिर वो मुझसे बोला ये तुम बोल सकती हो, तो मैं उससे कहूंगी कि कल रात को मुझे सपना आया कि मैं बोल सकती हूँ, और सुबह उठकर कोशिश की तो मैंने देखा कि मैं बोल सकती हूँ। सही कहा ना मैंने? ताने क्यों मार रही है यार तू मुझे? तो तू बात ही ऐसी बोल रही है, क्या करूँ अब मैं भी? एक काम करते, तू कल कॉलेज में सर से मिल, फिर सर के सामने मैसेज में बोल देना, ठीक है? कल कॉलेज में देखेंगे कि क्या करना है। इतना कहकर ताई फिर फोन कट कर देती है और फिर अपने आप से बातें करने लगती है। कल अगर मुझे सर से बोलना है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ, तो सबसे पहले मुझे जिमिन के बोले झूठ के बारे में बताऊंगी। ये इतना आसान नहीं है, पर कुछ नहीं कर सकती। मुझे सर से झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कल देखते हैं क्या करना है। और फिर ताई आराम करने के लिए चली गई और इधर जंकुक सोकर उठा और फिर अपने रूम से उठकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गया। फिर शुगा जंकुक को देखकर बोला, उठ गया तू? कॉफी पिएगा? बना के लाऊं क्या तेरे लिए? हाँ पीऊंगा। तो 2 मिनट रुक, मैं बना कर लाता हूँ। शुगा किचन में कॉफी बनाने चला गया और जंकुक अपना सिर पकड़ के बैठा था। थोड़ी देर में फिर शुगा कॉफी बना के ले आया और जंकुक की तरफ कप करते हुए बोलता है कि ले कॉफी। थैंक्स शुगा कॉफी के लिए। और फिर थोड़ी देर रुककर फिर शुगा से कहा, सामने मेरा बैग रखा है, प्लीज पास कर देना। शुगा बैग उठाते हुए बोला, ये ले। पर इसका करेगा क्या तू? कुछ नहीं। इतना कहकर दूर ने अपने बैग से सारे पेपर निकालकर सामने वाले टेबल पर बिखेर दी। ये सब देखकर फिर शुगा बोला, ये तेरा बैग है या फिर डस्टबिन है? हाँ, जो भी बेकार के पेपर्स होते हैं मैं इसी में डाल देता हूँ। फिर काम के पेपर्स को फिर जंकुक अपने बैग में रखता है और शुगा जंकुक के पेपर को देखता है, उसकी नजर एक नोटबुक पर जाती है। शुगा उसे हाथ में लेकर और फिर जंकुक से बोलता है कि ये नोटबुक तो पूरी खाली है, तो इसका क्या करता है? जंकुक शुगा की बातें सुनकर शुगा के हाथों में लगी नोटबुक देखता और बोलता है, ये नोटबुक मेरी नहीं, क्लास की सफाई करते हुए अंकल को मिली थी। जब घर आने के लिए अपने बैग में पेपर रख रखा था, तो हो सकता है उनके हाथ नोटबुक भी लगती। ओह अच्छा, हाँ अच्छा, देख के बता इस पर किसी का नाम है क्या? अगर मैं तो कल कॉलेज में इसे वापस कर दूंगा। शुगा ने उस नोटबुक के पन्ने पलटे तो उस नोटबुक के पहले पन्ने के ऊपर वाले कोने पर कुछ लिखा था। उसे पढ़कर शुगा जंकुक से बोला, ताई लिखा है, ये क्या वही ताई है? जंकुक शुगा की तरफ देखकर बोला, अंकल ने कहा था कि ये मेरी क्लास से मिली और मेरी क्लास में सिर्फ एक ही ताई है। और फिर शुगा अजीब सी स्माइल से बोला, मतलब ये नोटबुक ताई की है, देखते हैं इसमें कुछ लिखा हो। तू तो पागल है, मुझे काम करने दे, तुझे जो करना है वो तू कर। शुगा ने उस नोटबुक को देखा तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। फिर शुगा बोला, क्या यार, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। नोटबुक के पीछे देखता हूँ, लड़कियां अपनी नोटबुक के पीछे कुछ न कुछ जरूर लिखती है और फिर उसे उस नोटबुक में कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। और फिर शुगा बोलता है, देखा मैंने कहा था ना, लड़कियां अपनी नोटबुक के पीछे जरूर कुछ न कुछ लिखती है, मिल गया ना। और फिर शुगा उस नोटबुक में लिखा हुआ पढ़ना शुरू करता है। इसमें लिखा है, मेरा बोलने का मन कर रहा है। किसी का भी मन कर सकता है बोलने का। तो इधर जंकुक का सारा ध्यान शुगा की बातों पर था, क्योंकि वो भी तो जानना चाहता था कि ताई की नोटबुक में क्या लिखा है। फिर शुगा आगे पढ़ता है, अरे इसमें तो आगे भी और कुछ लिखा है, तुझे जो भी कहना है कैंटीन में जाकर कहना है, जंकुक सर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इतना पढ़कर फिर शुगा सोचने लगता है और फिर बोलता है कि भाई ये क्या किसी तरह की पहेली है क्या? जंकुक शुगा के हाथ में से नोटबुक लेते हुए बोलता है कि क्या पढ़ रहा है, मुझे दिखा। फिर जंकुक उसमें लिखा पढ़ता है, कुछ समझ आया? क्या? यही कि ताई ने मुझसे झूठ बोला है कि वो बोल नहीं सकती। क्या बात कर रहा है, मतलब ताई बोल सकती है? पर उसने झूठ क्यों बोला? पता नहीं, इसका जवाब तो ताई खुद ही देगी। और इतना कहकर जंकुक उस नोटबुक को वहीं छोड़कर फिर अपने रूम में चला जाता है। और फिर शुगा अपने आप से ही कहता है कि पता नहीं कल कॉलेज में क्या होगा। आज ताई कॉलेज थोड़ा जल्दी आई और पूरे कॉलेज में जंकुक को ढूंढने लगी और अपने आप से कह रही थी कि आज तो कुछ भी हो जाए, मैं जंकुक सर को जिमिन के झूठ के बारे में बताकर ही रहूंगी और मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ ये भी कह दूंगी उनसे। फिर चाहे उनसे इस झूठ की सजा ही क्यों न मिल जाए, पर ये जंकुक से मिले तो सही। और फिर जंकुक भी तो ताई को ही ढूंढ रहा था। जैसे ही ताई ने ये बात बोली, उसे जंकुक सामने से आता दिखा और फिर ताई और जंकुक एक दूसरे के सामने खड़े थे और जंकुक के हाथ में ताई की नोटबुक थी। ताई कुछ कह पाती उसके पहले ही जंकुक बोलता
बस सिर नीचे करके खड़ी रहती है। और फिर जंगकुक फिर ताई से बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुमने झूठ क्यों बोला, पर सच बताऊं तो मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जितना जान चुका हूँ वो भी कोई कम नहीं है। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से जाना लगता है कि इतने में ताई पीछे से बोलती है, आई एम सॉरी सर। और फिर जंगकुक ताई की आवाज सुनकर रुक जाता है और फिर बोलता है कि पता है समझ नहीं आ रहा तुम्हारी आवाज सुनकर खुश हो जाऊं या दुखी, पर अच्छा लगा। और इतना कहकर फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और ताई वहीं पर खड़ी रहती है। और थोड़ी देर में फिर जिमिन वहाँ आ जाती है और ताई से बोलती है, क्या हुआ तू यूं क्यों खड़ी है? और जंगकुक सर मिले, उनसे क्या कहा तूने? और फिर जिमिन ताई की तरफ ध्यान से देखती है और फिर बोलती है ताई से, तू रो रही है क्यों? और फिर ताई जिमिन को गले से लगा लेती है और क्या हुआ ताई, क्यों रो रही है तू? वो सर को हमारे झूठ के बारे में पता चल गया है। क्या? पर किसे? और फिर ताई जिमिन से कुछ भी नहीं कहती है। अच्छा कोई बात नहीं, तू पहले रोना बंद कर, हम जंगकुक सर को समझाएंगे, ओके? चल क्लास में चलते हैं अब हम। और दोनों क्लास में चली जाती है। थोड़ी देर में ध्रुव भी क्लास में आ जाता है और अदिति ताई जंगकुक को देखती है, पर जंगकुक क्लास को पढ़ाने में ही ध्यान लगाता है। क्लास खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट क्लास के बाहर चले जाते हैं, पर ताई जल्दी से जंगकुक को आवाज लगाती है, जंगकुक सर। और फिर जंगकुक ताई की बात अनसुनी करके क्लास से बाहर चला जाता है। और फिर ताई जिमिन से कहती है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि जंगकुक सर को सभी सच बता देते हैं। सॉरी यार ताई, कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ तेरी गलती नहीं मेरी भी गलती है। और फिर ताई कॉलेज से बाहर की तरफ जाने लगती है, तभी जिमिन उससे कहती है कि कहाँ जा रही है, अगली क्लास नहीं लेगी क्या तू? तू जा, मेरा मन नहीं है यार। ताई और जिमिन बात कर ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, एनी प्रॉब्लम्स गर्ल? और फिर वो आवाज सुनकर ताई और जिमिन पीछे देखती है तो पीछे जंगकुक खड़ा होता है। ये तो जंगकुक सर का दोस्त है ना, शुगा। इतनी जल्दी भूल गई क्या? ये शुगा ही तो है। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मैं देखने आया था कि कॉलेज में कोई तूफान तो नहीं आया। और फिर ताई और जिमिन एक साथ बोलती है, तूफान? क्या तूफान? हाँ, तुम्हारे झूठ के बारे में जंगकुक को जो पता चल गया है, आपको भी पता चल गया? फिर शुगा हंसते हुए कहता है, पता चल गया? वो नोटबुक में जो लिखा था वो मैंने ही जंगकुक को पढ़कर सुनाया था। क्या मतलब आपको पता था? नहीं पता था, अगर पता होता तो उस नोटबुक को मैं पहले ही छुपा देता, मुझे कहाँ पता था कि ये सब इसमें लिखा है। हाँ, पर अब क्या करें, जंगकुक सर तो बहुत गुस्से में है। अब गुस्सा होना भी जाहिर है उसका, पर मैं जंगकुक को जानता हूँ, वो जिसे पसंद करता है उससे ज्यादा देर गुस्सा नहीं हो पाता है। वो तो ठीक है, पर अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम सही कह रही हो, पर कुछ सोचना पड़ेगा, पर क्या सोच? फिर तीनों की तीनों सोचने लगते और थोड़ी देर में शुगा बोलता है, आइडिया, एक काम करते हैं, तुम जिमिन कुछ भी करके जंगकुक को कॉलेज की छत पर लेकर आओ और तुम ताई मेरे साथ चलो। पर आइडिया क्या है? चलो तो सही, सब बताता हूँ। इतना कहकर शुगा और ताई छत पर चले जाते हैं और जिमिन जंगकुक को बुलाने चली जाती है और पूरे रास्ते में ये सोचती रहती है कि जंगकुक सर को क्या कहना है, पर आखिरी में उसे एक आइडिया मिलता है। और फिर वो जंगकुक के पास जाकर बोलती है कि सर, कुछ स्टूडेंट को मैंने कॉलेज की छत पर जाते हुए देखा है, पर वहाँ जाना तो मना है। यस सर। अच्छा चलो देखते हैं। और फिर दोनों छत पर जाने लगते, तभी जिमिन ताई को मैसेज कर देती है कि मैं जंगकुक सर के साथ छत पर आ रही हूँ। और फिर ताई शुगा से कहती है, वो दोनों आ रहे हैं। ओके, बस जो सोचा है वो हो जाए बस। अब जंगकुक जैसे ही छत का गेट खोलता है, सामने ताई और शुगा खड़े होते हैं। उसके सामने ताई और शुगा खड़े होते हैं और जमीन की छत पर बड़ा सा लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी सर। ये सब देखकर जिमिन से फिर बोलता है कि एक और झूठ। और इतना कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है कि शुगा उसे रोकता है, सुन यार, एक बार तो ताई की बातें सुन ले। फिर जंगकुक पीछे मुड़कर शुगा को देखकर बोलता है कि तू भी शामिल हो गया इनके साथ? तू कहता है तो ठीक है, बोलो जिसे जो बोलना है। और फिर ताई थोड़ी देर रुककर बोलती है, आई एम सॉरी सर, मैं जानती हूँ कि हमने जो किया है वो ठीक नहीं है, पर कॉलेज के पहले दिन जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो उस वक्त मैं और जिमिन डर गए थे, पर उसके दूसरे दिन मैं आपको सब बताने के लिए स्टाफ रूम में आई थी, पर मैं कुछ कर ना पाई। फिर आज भी मैं आपको बताने वाली थी, पर उसके पहले ही आपको पता चल गया। आई एम सॉरी सर, प्लीज सॉरी। सारी बातें खत्म करने के बाद फिर शुगा जंगकुक से बोलता है, क्या यार, अब माफ भी कर दे, मैं मानता हूँ कि इन्होंने तुमसे झूठ बोला है, पर अपनी गलती भी तो मान रहे हैं ना, माफ कर देना। जंगकुक सारी बातें सुनने के बाद बोला, हो गया तुम लोगों का, तुम्हारे पास तो पता नहीं, पर मेरे पास तो बहुत काम है। इतना कहकर फिर जंगकुक छत से नीचे चला जाता है। और फिर
पूरी रात नींद भी नहीं आती है। और एक तरफ जंकुक को पूरी रात ताई के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसने मुझसे ये झूठ क्यों बोला, मैं उसे कितना चाहता हूँ फिर भी वो मुझसे झूठ क्यों बोली। ऐसे ही ताई और जंकुक दोनों एक दूसरे के बारे में पूरी रात सोचते रहते हैं। अगले दिन कॉलेज में जंकुक क्लास में एंटर होता है कि फिर वो देखता है कि आज जिमिन अकेली बैठी है, ताई नहीं आई उसके साथ। पर वो इस बात को अनदेखा कर क्लास में पढ़ाने लगता है। और क्लास खत्म होते ही जंकुक को शुगा का कॉल आता है। हाँ बोल, क्या कर रहा है? पार्टी कर रहा हूँ, तू भी आजा। क्या बात कर रहा है? कॉलेज में किस चीज की पार्टी चल रही है? तू कितना भोला है रे। क्या मतलब? मेरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक क्यों कर रहा है? तू पूछ ही ऐसे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कॉलेज में हूँ तो काम ही के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। अच्छा सॉरी मेरे भाई, तुझे मैंने क्यों कॉल किया है मैं ये बताता हूँ। बोल बता, आज ताई कॉलेज नहीं आई ना? तूने ये बताने के लिए मुझे फोन किया है? नहीं यार, बताना तो कुछ और था। तो तुझे क्या बताना है वो बताना, बात को इतना क्यों घुमा रहा है? अच्छा ठीक है, तो सुन, ताई शहर छोड़कर जा रही है। जंकुक शुगा की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि क्या मतलब? मुझे ताई की फ्रेंड जिमिन ने बताया कि वो अपने नानी के घर जा रही है। ऐसे कैसे वो अपनी स्टडी बीच में छोड़कर जा सकती है? मैंने भी यही कहा था जिमिन से, पर फिर याद आया कि हमें क्या करना, अच्छा है जा रही है, ऐसे झूठे लोगों से तो दूर ही रहना ठीक है। सही कहा ना मैंने मेरे भाई? हाँ वैसे तुझे पता है वो कब जा रही है? हाँ अब तो वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई होगी, पर मुझे एक बात का बहुत दुख है कि वो तुझे अपने दिल की बात नहीं बता पाई। मतलब यही कि वो भी तुझे पसंद करती है, पर तू तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। अब क्या ही कर सकते हैं हम। तुझे पता है कि वो किस एयरपोर्ट पर गई होगी? हाँ जिमिन ने बताया तो था, पर अब याद नहीं आ रहा मुझे। तुझे याद क्या रहता है? याद करके बता मुझे। वो तो मैं जिमिन से पूछ लूंगा, पर तू क्या करेगा? तू कितने सवाल करता है। अच्छा तू रुक, मैं 2 मिनट में एयरपोर्ट का नाम बताता हूँ तुझे। हाँ पर थोड़ी जल्दी करना। हाँ भाई जल्दी ही करूँगा। जंकुक ने जैसे ही फोन किया कि शुगा ने उसे मैसेज करके एयरपोर्ट का पता सेंड कर दिया। और फिर जंकुक उस मैसेज को देखकर बोलता है कि अभी तो इसे याद नहीं था और फोन कट करते ही इसे याद आ गया। फिर जंकुक स्टाफ रूम में जाकर एक टीचर से बोला, सर मुझे थोड़ा काम है, क्या आप मेरी क्लास संभाल लेंगे? फिर सर कहते हैं बिल्कुल जंकुक, तुम बेफिक्र होकर जाओ, ठीक है? थैंक यू सर। इतना कहकर जंकुक जल्दी से बाहर जाकर सीधे शुगा के बताए हुए एयरपोर्ट पर चला जाता है। और इधर कॉलेज के बाहर जिमिन और शुगा दोनों खड़े होते हैं जो जंकुक को ही देख रहे होते हैं। और फिर जिमिन शुगा से कहती है, आपको कैसे पता था कि वो जाएंगे? बचपन का दोस्त है वो मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है जितना वो बन जाता है। पर तुम एक बात बताओ, क्या ताई सच में जा रही है? उसकी स्टडी का क्या होगा? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने तो मुझे भी आज सुबह कॉल करके बताया है। जंकुक फिर उसे रोक तो लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, चल के देखते हैं कि क्या होता है। और फिर शुगा और जिमिन भी दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। और इधर जंकुक स्टेशन पहुंचते ही ताई को ढूंढने लगता है, पर उसे बहुत देर तक ढूंढते के बाद भी ताई नहीं मिलती और उसे लगता है कि वो चली गई है। तभी उसकी नजर एक बेंच पर जाती है, उस पर एक लड़की बैठी होती है। जंकुक उस बेंच के पास में जाकर देखता है तो उस पर ताई बैठी होती है। और जंकुक ताई को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके पास जाकर बोलता है कि कहाँ जा रही हो तुम? ताई अपना सिर उठाकर देखती है तो उसे जंकुक दिखता है। और फिर वो जंकुक से बोलती है कि सर आप यहाँ? आपको तो कॉलेज में होना चाहिए। और तुम्हें भी। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। और फिर जंकुक ताई का बैग उठाते हुए बोलता है कि चलो, कहीं नहीं जा रही हो तुम। ताई जंकुक के हाथ से अपना बैग लेते हुए बोलती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। क्या बचपना लगा रखा है तुमने? यहाँ से चली जाओगे तो स्टडी का क्या होगा? जंकुक को बोल ही रहा था कि जंकुक की आंखें भर आई और वो बोला, स्टडी का क्या होगा और मेरा क्या होगा? ताई जंकुक की बातें सुनकर फिर जंकुक से बोली, आप तो वैसे भी गुस्सा हो मुझसे। हाँ तो तुम मना नहीं सकती क्या मुझे? ताई जंकुक की बातों को सुनकर रो जाती है और फिर जंकुक ये देखकर ताई का हाथ पकड़कर उसे हग कर लेता है। और ताई फिर रोते हुए कहती है कि आई एम सॉरी सर, मुझे ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था। भूल जाओ उन सब बातों को, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? हाँ, अब गुस्सा तो नहीं होना सर। कहा ना भूल जाओ, मैं गुस्सा नहीं। और तुम अब मुझे सर बोलना बंद करो। ओके सर, सॉरी जंकुक। ओके।
आई लव यू टू जंगकुक और फिर दोनों एक दूसरे को हक करके किस करने लगते हैं। फीलिंग आती भरिया मेरा दिल लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे वाला दिल कलियों में। और फिर किस करने के बाद जंगकुक ताई से कहता है कि अगर तुम मना ना करो तो क्या हम आज लेट नाइट एंजॉय करने चले। ताई फिर हाँ कहकर और शर्माती हुई अपने घर चली जाती है। और फिर नाइट में जंगकुक ताई को कॉल करता है, क्या तुम रेडी हो मेरे साथ चलने के लिए। हाँ जंगकुक मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। ठीक है तो फिर मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ओके जंगकुक। और फिर जंगकुक और ताई दोनों लेट नाइट डेट पे जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो गाइस अब ये स्टोरी मैं यही खत्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी ला सकूं। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय।